हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं बात करूँगी अपनी ट्रू प्रेगनेंसी सिम्टम्स के बारे में। मैं अपनी सेकंड प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आपसे शेयर करूँगी। मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी के सिम्टम्स बिल्कुल अलग थे और सेकंड प्रेगनेंसी में सिम्टम्स बिल्कुल अलग थे। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे पास 2 बेटियाँ हैं और दोनों वक्त मेरे को सिम्टम्स बिल्कुल अलग थे। सबसे पहला एक कॉमन सिम्टम मैं आपको बताना चाहूँगी। आपने हर किसी से सुना होगा, हर वीडियो में आपने ये चीज़ देखी होगी कि मीठे की क्रेविंग। सेकंड प्रेगनेंसी थी उस वक्त मुझे मीठा बहुत कम पसंद था और फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैं बहुत ज़्यादा मीठा मैंने खाया है फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में। और सेकंड प्रेगनेंसी में मैंने मीठा बहुत लिमिटेड खाया है। मुझे फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर तक बिल्कुल भी मीठे की कोई क्रेविंग नहीं होती थी और ना ही सेकंड ना थर्ड, मतलब बहुत लिमिटेड फॉर्म में मैंने सेकंड प्रेगनेंसी में मीठा खाया। शुगर क्रेविंग मेरी बहुत कम थी। आपने हर एक वीडियो में सुना होगा, अगर आपको बेटी है तो आपको मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होगी। और मेरे खुद के वीडियो में मैंने ये चीज़ बताई है। जब मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी थी मुझे मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती थी और सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे मीठे की बहुत कम क्रेविंग होती थी। तो मुझे लगता था इस बार सिम्टम बिल्कुल अलग है। तो हो सकता है कि मैं सच बताना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इस बार बेटा होगा, क्योंकि मुझे इस बार फर्स्ट प्रेगनेंसी से सेकंड प्रेगनेंसी में सिम्टम्स बहुत ज़्यादा अलग थे। तो फर्स्ट ये था कि मुझे मीठे की बहुत कम क्रेविंग होती थी। सेकंड मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे हेडेक बहुत रहता था, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी के वक्त आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्पेशली भूख बहुत कम लगती है। मेरे साथ दोनों ही टाइम ऐसा हुआ है कि मैं बहुत लिमिटेड खाती थी, मुझे पूरा दिन भूख नहीं लगती थी। जब मैंने अपनी डॉक्टर से विज़िट किया अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो मैंने उनको बोला कि मैं बहुत मतलब मुझे भूख ही नहीं लगती है। तो फिर उन्होंने बोला कि ये सबको पता है कि बहुत कॉमन है, आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत कम भूख लगती है, क्योंकि इस वक्त हमारी बॉडी चेंज हो रही होती है और चेंजेस फेस कर रही होती है, हमारे हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी शरीर के अंदर चल रही होती हैं। तो इस वक्त हमारी भूख काफ़ी कम हो जाती है। मेरे साथ दोनों ही प्रेगनेंसी में ऐसा हुआ है कि मुझे भूख बहुत कम लगती थी। और मेरा वेट, अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरा 6 kg वेट लूज़ हुआ था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। और अगर मैं सेकंड प्रेगनेंसी की बात करूँ तो इस प्रेगनेंसी में मेरा सिर्फ 3 किलो वेट कम हुआ है, क्योंकि फर्स्ट में और सेकंड में हमारी बॉडी कुछ चीज़ों को अडेप्ट कर लेती है। तो सेकंड प्रेगनेंसी में मेरा 3 kg वेट लूज़ हुआ था और मैं खाना बहुत ज़्यादा कम खाती थी। और दूसरा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि हेडेक बहुत ज़्यादा रहता था मुझे। ये बहुत ही एक कॉमन सी चीज़ है। अगर आपके सिर में दर्द है तो इसका मेन एक रीज़न ये हो सकता है कि आपका खाना, क्योंकि हम प्रेगनेंसी में बहुत कम खाना खाते हैं और खाना ना खाने की वजह से ये बहुत ही कॉमन सी एक चीज़ है कि आपको हमेशा सिर में दर्द रहेगा ही रहेगा। तो ये एक मेरे साथ हुआ कि मेरे को हेडेक रहता था, क्योंकि मैं खाना बहुत कम खाती थी। थर्ड सिम्टम मैं बताऊंगी कि अपनी सोने की पोजीशन के बारे में। मेरे को हमेशा सेकंड प्रेगनेंसी में मैं हमेशा ही सीधी सीधी करवट, जहाँ पे सीधे हाथ की तरफ करवट लेकर मैं सोई हूँ पूरी प्रेगनेंसी में, पूरी प्रेगनेंसी में पूरा 9 महीने मैं इसी करवट सोई हूँ। जब भी मैं उल्टे हाथ की करवट, अगर मैं लेफ़्ट हैंड की तरफ करके सोती थी तो मुझे नींद ही नहीं आती थी। जैसे ही मैं राइट हैंड की तरफ करवट लेकर सोती थी तो मुझे नींद बहुत अच्छी आती थी। तो इस प्रेगनेंसी में मैं पूरे 9 महीने राइट हैंड की तरफ करवट लेकर सोई हूँ। और एक और सिम्टम मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस प्रेगनेंसी में मुझे नाक से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है। मेरी ब्लीडिंग कभी रुकी ही नहीं पूरे 9 महीने। एक बार मुझे ऐसा लगा कि कहीं मेरे को ब्रेन में तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। एक बहुत बड़ी बीमारी है, सबको पता है कि मुझे लगा कि मुझे सिर में इतना ज़्यादा दर्द होता है और नाक से ब्लीडिंग होती है, तो मुझे लगा कि मुझे डेफिनेटली कोई बीमारी हुई है। बट जब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला इट इज़ वेरी कॉमन, अगर आपको नाक से ब्लीडिंग
होती है। तो ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है प्रेगनेंसी का। तो मेरे को सेकंड प्रेगनेंसी में नाक से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है और पूरे 9 महीने मेरी ये ब्लीडिंग चली है। अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल ये मेरा वीडियो देख रही है तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी जो मुझे मेरी डॉक्टर ने एडवाइस किया था। अगर आपको नाक से ब्लीडिंग होती है तो आप अपनी नाक में नारियल का तेल ज़रूर लगाएं, एक एक ड्रॉप दोनों तरफ ज़रूर डालें। मॉर्निंग में डेफिनेटली, या आप 3 बार भी दिन में नारियल का तेल लगा सकते हैं नाक में। और अगर आपको ब्लीडिंग कम है तो मॉर्निंग में एक बार लगा लिया। और नारियल का तेल आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। तो अगर आपको ब्लीडिंग है तो आप डेफ़िनेटली नारियल का तेल विदाउट, आप बिना किसी का, आपको इसके लिए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि ये बात सही है या गलत। आप नारियल का तेल अगर नाक में ब्लीडिंग है तो लगा सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट या कोई भी हार्म नहीं है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, इस प्रेगनेंसी में मुझे वॉमिटिंग स्टार्टिंग में थोड़ी हुई थी, अदरवाइज़ मेरे को सेकंड प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग बहुत कम हुई है। एक नॉर्मल सा एक बात है कि अगर कोई प्रेग्नेंट है तो वॉमिटिंग आती ही आती है, बट मेरे को बहुत लिमिटेड फॉर्म में वॉमिटिंग हुई थी मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, आपने बहुत सारी वीडियोस में ये चीज़ सुना होगा कि बाल अगर लड़का है तो ऐसे होंगे, लड़की होगी तो ऐसे होंगे, पर मेरे साथ ऐसा कोई सिम्टम नहीं था अपने बालों को लेकर। मेरे बाल नॉर्मल ही थे जैसे हमेशा रहे हैं, क्योंकि हम अब प्रेगनेंसी में बहुत सारी विटामिन्स की टैबलेट्स खाते हैं, विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम और फॉलिक एसिड। तो मेरे बालों पे कोई भी कभी इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, ना ही मेरे बाल ड्राई हुए, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट हुए। मेरे बाल जैसे थे वैसे ही रहे। बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी हैं जो बताते हैं कि हमारे बालों के साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, बट मेरे सेकंड प्रेगनेंसी में मेरे बाल जैसे थे हमेशा से वैसे ही रहे हैं, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं आया। एक चीज़ और मैं आपको बोलूँगी, अगर आपकी डॉक्टर आपको टैबलेट्स के लिए एडवाइस करती है फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, तो आप विटामिन सी, तो आप ये प्लीज़ डेफिनेटली ये सब अपने टाइम से रेगुलर फॉर्म में ये सब लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बेबी को और आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है। और ये कोई हार्म वाली बात नहीं, क्योंकि आपका डॉक्टर ही आपको एडवाइस कर रहा है। तो आप डेफिनेटली जो भी आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं आप वो ज़रूर लीजिएगा। और लास्ट एक और मैं आपको सिम्टम बताना चाहूँगी अपनी सेकंड प्रेगनेंसी का। मेरा कलर, मेरा कॉम्प्लेक्शन नॉर्मल से थोड़ा फेयर हुआ था जब मेरी सेकंड प्रेगनेंसी थी। ये बोलते हैं कि अगर बेटी है तो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, बट डल हो जाता है। पर मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में मेरा कलर काफ़ी फेयर हो गया था। और मैं जैसे यूट्यूब पे वीडियोस डालती थी तो जो भी कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स कहते थे कि आपका फेस देखकर ऐसा लगता है कि आपको बेटा होगा, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, क्योंकि जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि जब मैं अपनी सिम्टम्स को देखती थी, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी के और सेकंड प्रेगनेंसी के सिम्टम्स बिल्कुल अलग थे। तो जब सेकंड प्रेगनेंसी मेरी चल रही थी तो मुझे ये सब सिम्टम्स देख के लगता था कि मुझे इस बार बेटा होगा, बट मेरे को भगवान ने बहुत अच्छे से ब्लेस किया है कि मेरे पास इस वक्त 2 डॉटर्स हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि मेरी बेटियों को आप लोग प्लीज़ ब्लेस करिएगा। और अगर आपको वीडियो मेरे पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो ये थे मेरी बेबी गर्ल के सिम्टम्स। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए या और कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू सो मच, बाय।